गोपी कौन है पता चल गया ना। गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती, सा गोपी जो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की कथा का रसपान को ही पान करे, वही गोपी कहा जाता है। जब रामावतार में हमारे भगवान श्री राम दूल्हा सरकार बन करके आए तो मिथिला नगरी में खूब हलचल मच गई। मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सब। ठाकुर जी जब पहुंचे रामावतार में तो जितने भी वहां पर भगवान के सखा थे, भगवान के सेवक थे, साधु संत थे, मिथिला नगर की जितनी नारियां थी भगवान को देख करके आश्चर्यचकित हो गई, भगवान के स्वरूप को देख करके व्यामोहित हो गई। ऐसी सुंदर झांकी से तो हमारा भी विवाह होना चाहिए। बोले जय सिया राम। सबके मन में भाव है। राम जी ने कहा भैया हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, इसलिए अभी आपसे आपके मनोरथ को पूर्ण। भगवान के प्रिय लोग ही आज गोपी बन करके कृष्णावतार में भगवान के जो गोपी रूप में जो भगवान के सेवक बन के आए वो सब पूर्व जन्म के भगवान के सेवक। और हम सभी ने तो समझ ही लिया कि गोपी भाव क्या है। एक दिन की बात, एक छोटा सा दृष्टांत रखेंगे। गुरु महाराज ने चेला को मंत्र दिया, बोले जय सिया राम। बड़ा सुंदर भाव। गोपी किसे कहते हैं? गोपी भाव क्या होता है अभी बताते हैं क्या भाव होता है। कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान किससे मिलना चाहते हैं, अभी स्पष्ट हो जाएगा। हम गोपी है कि नहीं ये भी स्पष्ट हो जाएगा। हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने का कितना भाव है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। गुरु महाराज ने चेला को मंत्र दिया और चेला ने मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। चेला ने कहा भैया ये मंत्र जाप करेंगे तो ठाकुर जी का दर्शन होगा कि नहीं होगा? गुरु जी ने कहा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। और जितनी गोपियां थी, हजारों गोपियां थी, आज हजारों गोपियों के साथ हमारे ठाकुर जी अलग अलग रूपों में सभी गोपियों के पास पहुंचे। हजारों रूपों में परिवर्तित हो गए। प्रत्येक गोपी को लगता है कि ठाकुर जी सिर्फ हमारे ही पास है और किसी के पास। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, सुंदर नृत्य करने लगे, सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। भगवान जिस रास लीला को करते हैं वह रास लीला इस धराधाम पर नहीं हुई, अभी तो इस धराधाम से ऊपर उठ करके दिव्य सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग है। और उस दिव्य सृष्टि में जाकर के भगवान ने गोपियों के साथ विहार किया, रास लीला करी, नृत्य किया। आज भगवान बाहु प्रसाद परिरंभ कराल कोरु नीविस्तना लभन नर्मन कृपाते। हम इतने सौभाग्यशाली बन गए कि ठाकुर जी हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। देखो तो सही, ठाकुर जी हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। एक गोपी के अंदर ये भाव आ गया, मानो अहंकार का आज प्रकटीकरण हो गया। अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगी वह गोपी। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला रची। जो ठाकुर जी तमाम गोपियों के साथ नित्य विहार कर रहे थे, ठाकुर जी उन तमाम गोपियों के मध्य से आज अंतर ध्यान हो गए, सबको छोड़ करके जहाँ पर अहंकार का भाव आता है ठाकुर जी वहां पर चले जाते हैं। सबसे मुख्य है ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर भाव होना चाहिए। बोली जय सिया राम। भाव को भाव अनक आलस रास बिहारी सरकार की, गोपाल भगवान की, गोपेश्वर नाथ की जय जय श्री राधे। के ऊपर भगवान ने चरण प्रहार किया, पाद प्रहार किया। बोले राधे राधे।
जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ वैसे ही आज उस सर्प का शरीर छूट गया और दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया और परिचय देने लगा। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शनः इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशः। अपना नाम बताया, मैं विद्याधर हूँ, सुदर्शन नाम है मेरा। पूर्व समय में हमने एक संत का अपमान कर दिया, टेढ़े मेढ़े थे, तो हमने देख करके उनका बहुत मजाक उड़ा दिया। तो संत भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, महाराज मैं टेढ़ा मेढ़ा हूँ, मुझे देख करके हंसते हो, भगवान ने जैसा बनाया वैसा ही तो रहूंगा, इसलिए मेरे स्वरूप को देख करके हंस रहे हो, जाओ तुमको श्राप देता हूँ। आज यदि गुरुओं का सानिध्य प्राप्त ना हो तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। आज कंस ने अक्रूर जी को बुला करके आदेश दिया, जाओ जाकर के ठाकुर जी को लेकर के आओ, कृष्ण बलदेव को यहीं लेकर के आओ, परंतु सावधान, यदि मेले के अलावा किसी और उत्सव की बात करी, सावधान, ये विषय गोपनीय है, इसलिए हमारी मथुरा नगरी में हमने मेले का आयोजन किया है, जाओ जाकर के और मेले में उन दोनों बालकों को बुला करके ले आओ, इसके अलावा और कोई बात नहीं करना, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अक्रूर जी को बुला करके ठाकुर जी को बुलाने के लिए भेजा। अक्रूर जी मन में हंसने लगे, मन में विचार करने लगे, मनोरथान करो
ने कहा प्रभु जैसे आप चमकते हो वैसा ही वरदान दे दो, हम भी चमकने लग जाएंगे। चमकने का वरदान मांगा तो सूर्य भगवान ने एक चमचमाती हुई मणि प्रदान करी, और ये वही मणि है जिसका नाम स्यमंतक मणि। इतनी दिव्य मणि की मानो साक्षात सूर्य भगवान ही प्रकट हो गए मणि के रूप में, और स्वयं भगवान ने जाकर के उस मणि को सत्राजित के गले में डाल दिया। ये लो भैया, इस मणि को धारण करोगे हमारी तरह ही दिखाई पड़ोगे। फिर क्या था, महाराज चमकने लगा सत्राजित, चमचमाता हुआ आशीर्वाद लिया, और जैसे ही घर को आने लगा तो मार्ग में भगवान के कुछ सेवक मिल गए, ठाकुर जी के सेवक। कितनी सुंदर मणि पहन रखी भैया, चलो देखे तो सही। पहली बार जीवन में इतनी चमचमाती हुई मणि को देखा। मणि को देखने के लिए आए, हो ये मणि यदि हमारे ठाकुर जी के गले में पहुंच जाए तो कितना आनंद होगा। इसलिए हमारे ठाकुर जी तो मणियों को ही धारण करने वाले हैं। इसलिए आज निवेदन किया सेवकों ने, तो सत्राजित ने दो टूक मना कर दिया, सीधे मना कर दिया। महाराज ऐसे कैसे दे दे, कितनी मेहनत के बाद ये सामग्री मिली, ये मणि मिली, न जाने कितने वर्षों तक तप किया, जब जाकर के ये मणि हमको प्रदान कराई गई, और तुम आज क्षण भर में इस मणि को ले जाना चाहते हो, किसी काल में इस मणि को नहीं देंगे, सावधान, यहाँ से चले जाओ। इस मणि को दोबारा देखने की चेष्टा मत करना। सैनिकों को डांट फटकार लगाई। सैनिकों ने कहा भैया आपकी मणि ठीक है, आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। लटका करके मुंह सैनिक भगवान के धाम को चले गए। सत्राजित घर में आया, सुंदर मणि को सबने देखा। आज जैसे ही दूसरा दिवस आया तो सत्राजित का एक छोटा भाई था, नाम था प्रसेन। बोले जय सिया राम। प्रसेन ने जब देखा कि बड़े भैया ने बड़ी